डर सबके दिल में होता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो उस डर के आगे बिल्कुल भी झुकता नहीं है और उस डर के आगे पहला कदम उठाता है। तो आज की एक कहानी ऐसी है, एक छोटे पक्षी की और एक ऐसे पायलट की जिन्होंने क्या किया, अपने डर के आगे अपना पहला कदम उठाया और आज बनके हमारा एक चैप्टर बन गया हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हेलो, सो डियर एमआरियंस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे ही होंगे। हमने अभी तक कर लिए हैं क्लास 10th इंग्लिश के A Letter to God, लैंचो वाला चैप्टर एंड सेकंड वन इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उनके हम साथ के साथ क्वेश्चंस भी करते हैं। मैं आपको पीडीएफ देती हूँ जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चंस आप खुद करते हैं और 3 क्वेश्चंस वो मैं देती हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग की जा सकती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी बुक का 3rd चैप्टर, जिस बुक का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड चैप्टर का नेम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखो, इस चैप्टर में क्या है, 2 पार्ट है। एक तो सबसे पहले द यंग सीगल का, जिसमें छोटा पक्षी होता है। सीगल मतलब होता है समुद्री पक्षी जो समुद्र के आसपास रहता है। और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। एरोप्लेन की भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, तो जुड़े रहिए जल्दी से इस वीडियो के साथ और आ जाइए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला द यंग सीगल का चैप्टर की समरी। तो कहानी शुरू करते हैं, अपनी स्टोरी शुरू करते हैं द यंग सीगल से। इसमें क्या है, एक छोटा पक्षी है, समुद्र का पक्षी, जिसका नाम है हमारा सीगल। ठीक है, जब भी पक्षी की बात हो तो सीगल समझ लेना कि मैं सीगल बोलना चाह रही हूँ और आप लोगों को भी सीगल ही लिखना है। एक छोटा पक्षी था सीगल। वो क्या था, वो अपने उसके जो भाई बहन थे और उसके जो माता पिता थे वो उड़ान भर चुके थे। मतलब ये है कि उसके भाई बहन भी, अब आप सोच सकते हो, उसी की जैसी एज के होंगे और वो सबसे छोटा था। वो उन्होंने उड़ान भर ली थी इतने छोटे होने के बावजूद। उसके माँ बाप उससे कहते थे कि चलो बेटा उड़ो उड़ो, इसको पार करो, इस क्लिफ को। क्लिफ मतलब होता है जैसे समुद्र पे एक छोटी सी चट्टान बनी रहती है। ठीक है, लाइक मान लो यहाँ पर हमारा समुद्र बह रहा है और इतनी ऊंची क्या हो, हमारी चट्टान हो, तो यहाँ पर वो क्या है, बैठा हुआ है और बाकी उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। तो उन्होंने उड़ान भर ली है और उससे कह रहे, लेकिन उसे क्या लगता है, उसे अंदर से एक डर आता है कि अगर मैंने उड़ान भरना चाहा तो उसके जो फेदर, उसकी जो विंग्स है वो काम नहीं करेंगे, मतलब वो उसका साथ नहीं देंगे। उसे उन पर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए वो क्या नहीं करता, उड़ान नहीं भरता। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर एक दिन उसके माँ बाप ने उसको टीज करने की सोची, मतलब उसे छेड़ने की सोची कि कैसे ना कैसे करके ये उड़ान भरे, हम ऐसा कुछ तरीका निकालते हैं। तो वो क्या कर गए, सारे जितने भी भाई बहन है वो दूसरी क्लिफ पर चले गए। सेम एज उसके पेरेंट्स भी दूसरी क्लिफ पे चले गए। उसे अकेला छोड़ दिया कि शायद अकेला रह के ये सोचे कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा तो उड़ान भरेगा, देन हमारे पास आएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तब भी वो भूखा रह जाता है, क्योंकि उसे पूरा 1 दिन हो जाता है उनके माँ बाप को उधर रहते रहते। फिर क्या था, फिर उसकी माँ को थोड़ा सा अंदर से, तुम्हें पता है माँ का दिल तो कितना प्यारा, तो पिघल सा जाता है। तो ऐसे ही उसका दिल पिघल गया, उसकी मम्मी का दिल पिघल गया कि मेरा बेटा ऐसे भूखा है, मेरा मतलब मेरा पक्षी, मेरा सीगल ऐसे भूखा है, मैं कैसे रह सकती हूँ। तो फिर वो क्या करती है, वो एक छोटी मछली लेकर आती है अपने बीक में उसके लिए, ताकि वो खा सके उसे और फिर बाद में उड़ान भर लेगा। वो लेकर आती है, लेकिन वो क्या करती है, जैसे मान लो क्लिफ यहाँ पर है और उसकी क्लिफ यहाँ पर है, वो उड़ान भरती है तो जस्ट बीच में ही रह जाती है। वो बीच में क्या करती है, उसे ड्रॉप कर देती है। उसी बीच क्या होता है, जो यंग सीगल होता है वो अपनी माँ को देखता है और ये देखता है कि मतलब माँ मेरे लिए फूड लेकर आ रही है, वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं आराम से भूखा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वो देखता है कि उन्होंने उसे गिरा दी है, तो उसके लालच में उसे इतनी ज्यादा अग्रेशन आ जाती है, मान लो फ्रस्ट्रेशन, कि वो क्लिफ से कूद जाता है मतलब गिर जाता है। अब गिरने के बाद उसके साथ क्या हुआ, आप सोच सकते हो, उसके विंग्स ने उसका साथ दिया, मतलब उसके विंग्स उसके काम करने लग गए, जिसे वो पहले क्या समझता था कि कभी ट्रस्ट, मतलब कभी साथ नहीं देंगे, लेकिन वो उसे उड़ाने में कामयाब हो गए। फिर क्या किया, देन उसने अपनी बीक से उस मछली को पकड़ा और उसे खा लिया। ऐसे करके हो गई ना उसकी फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने छोटा सीगल का जो चैप्टर है वो खत्म कर लिया है। अब सेकंड वन इज द ब्लैक एरोप्लेन, उसको भी करते हैं। देन अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टोरी पे। जो सेकंड स्टोरी है हमारी वो है द ब्लैक एरोप्लेन। अब इसमें ऐसा कुछ क्या था, मतलब स्टोरी में, जिससे इसका नाम ब्लैक एरोप्लेन रखना पड़ा, वो आपको एकदम एंड में पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था, अब जब मतलब कॉमन सी बात है, अगर एरोप्लेन है तो एक पायलट भी होगा और एक प्लेन भी होगा। ठीक है, तो एक पायलट था, वो क्या कर रहा था, एरोप्लेन से पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था, मतलब वो जर्नी क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, कहाँ से, पेरिस टू इंग्लैंड। ठीक है, वो भी शायद उसमें यात्री थे, ट्रेवलर्स थे, क्योंकि जो हमारी बुक की मतलब इमेज है तो उसमें ट्रेवलर्स हैं, इसीलिए वो क्या कर रहा था, पूरे एक प्लेन को उड़ा रहा था। ठीक है, उसी समय क्या हुआ
थोड़ी देर तक जैसे उड़ान भर ली तो उसके टाइम तक तो वो सही था, सब कुछ सही था, लेकिन थोड़ी देर बाद आया काले बादलों का झुंड। मतलब ऐसा झुंड आया कि उसने क्या किया, पूरे उस एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स को खराब कर दिया, बिल्कुल डैमेज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो सालों साल से चल नहीं रहे हैं, ठीक है, डैमेज कर दिया। तो उसको बिल्कुल वो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, नीचे रडार वाले सिस्टम से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। फिर उसने हेल्प वगैरह मांगी लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो उसी समय थोड़े ही ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 15 मिनट्स टाइम बाद ही एक ब्लैक एरोप्लेन आया उसके सामने से, मतलब उसके पीछे से मान लो उन्हें पता चल जाता है, और उसने बोला फॉलो मी। देन उसने क्या किया, उसको फॉलो किया और उसने क्या किया, एक रनवे पर सेफ लैंडिंग कर डाली, ठीक है। फिर वो भागता गया वहां पर, जो रडार पे एक लेडी वगैरह बैठी थी जो कंट्रोल करती है उस सिस्टम को, तो उनसे पूछा था कि वो वाला प्लेन कहाँ है जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी, वो ब्लैक वाले एरोप्लेन के मुझे पायलट से मिलना है, मुझे उन्हें थैंक यू कहना है कि उन्होंने मुझे इस जानलेवा खतरे से बचाया है। लेकिन वो लेडी जो थी वो शॉक हो गई। वो क्यों शॉक हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर आपके अलावा इस रडार पे एक भी प्लेन तो था ही नहीं, मतलब आप जो प्लेन उड़ा रहे थे सिर्फ वही प्लेन की लोकेशन हमें पता है, बाकी दूसरा प्लेन तो ना आपके आसपास था, ना आपके पीछे था, ना कहीं और था। जब उसने ऐसा बोला तो पायलट बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या, मतलब या तो वो एक रियल पायलट होगा या फिर वो एक रियल फरिश्ता। लेकिन आप लोग जरूर बताओ कि क्या ये उसका वहम था कि सचमुच ऐसा हो सकता है, या फिर इसमें टाइम ट्रेवल की थ्योरी लग रही है। आप कमेंट करके बताएंगे तो आप, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अब हम वही पिछली बार की तरह क्या करेंगे, दोनों चैप्टर्स की एक अलग अलग से समरी पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, पूरा एक लॉग आंसर होगा, जिससे आप लोगों को आंसर राइटिंग का क्या मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा। तो वही हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। अब मैंने लिख दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा सीगल वाले चैप्टर की समरी पूरी। देखो बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, जिसमें से तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही लिखना, कुछ अपने वर्ड्स भी तुम लोग डाल सकते हो, लेकिन उससे पहले इसे समझ लेते हैं कि कैसे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं। तो his first flight is a story of young seagull who is afraid of flying even though all his brothers and sisters had learned to fly। देखो मुझे तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है एक स्टोरी है, जिसमें यंग सीगल क्या है, जो यंग सीगल है वो क्या है, वो डरता है, बावजूद उसके कि उसके जो भैया, मतलब उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, उन्होंने तो फ्लाइंग सीख ली लेकिन वो सीख नहीं पाया। ही स्टिल डिड नॉट हैव द करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसके पास अभी तक उनको अपने भाई बहनों को देखते भी उसको अभी तक क्या नहीं आया, साहस नहीं आया, ट्रस्ट नहीं आया कि मैं अभी तक फ्लाइट भर सकती हूँ या फिर भर सकता हूँ। ही feared that his wings would not support him। उसे वही डर लगा रहता है कि उसके जो विंग्स है, जो उड़ने वाले फैदर है, उनका साथ कभी नहीं देंगे। फिर एंड ही वुड फॉल इनटू द सी, जिससे वो क्या होगा, अगर वो उड़ान भरेगा तो वो नहीं भर पाएगा और वो समुद्र में क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। His parents tried to encourage him but he refused to move from the ledge। लेज मतलब होता है, कहाँ गया लेज, लेज मतलब होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ये समुद्र है और ये क्या है, हमारी क्लिफ है। तो लेज मतलब होता है उस क्लिफ का किनारा जहाँ से कोई चीज गिर सकती है आराम से। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा थक गए समझाते समझाते कि उड़ान भरो, लेकिन वो कभी भी लेज से आगे बढ़ता ही नहीं था, ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन एंड स्टॉप्ड गिविंग हिम द फूड। उसी के साथ क्या हुआ, उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया। उन लोगों ने सोचा कि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो शायद ही हमारे पास आने के लिए तत्पर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे खाना देना भी बंद कर दिया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर के ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था, एंड हेल्पलेस, और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल हो गया था कि मेरे को किसी की ज़रूरत है और कोई मुझे खाना ला के दे दो। सडनली अचानक उसने क्या देखा कि उसकी जो मम्मी है वो आ रही है उसकी तरफ, टुवर्ड्स हिम विद अ पीस ऑफ फिश को मुंह में लेकर, उसके टुकड़े को। शी फ्लू क्लोज बट डिडंट कम नियर इनफ फॉर हिम टू ग्रैब द फूड। मतलब वो उड़ी तो सही थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर दूसरी क्लिफ है, यहाँ पर पहली क्लिफ है, तो वो इतना तो उड़ी थी कि वो थोड़ा सा उससे आगे आ जाए, लेकिन वो इतना नहीं उड़ पाई कि वो उसके पास चली जाए। इसीलिए उसने क्या किया, एक जाल बिछाने की कोशिश करी कि जिससे क्या हो, वो आए और फूड को ग्रैब कर ले। तो ऐसा ही हुआ, फिर इनफ फॉर हिम टू ग्रैब द फूड। ड्राइवन बाय हंगर, मतलब हंगर से एकदम वो ज्यादा लहूलुहान हो गया था, भूख इतनी ज्यादा लग रही थी। ही जम्प्ड फॉरवर्ड टू कैच द फिश। वो क्या कर गया, वो कूद गया उसके लिए, फिश के लिए, कि जैसे होता है ना, मान लो कि कोई चीज आप लोगों ने देखा होगा कि इंसेक्ट्स खाने के लिए बिल्लियां
और कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जब बैठी रहती है तो जैसे ही जंप कर जाती है, तो सेम ऐसे ही उसने जैसे ही देखा ना कि फिश गिर चुकी है तो वो क्या कर गया, जंप कर गया। फिश एंड दैट मूवमेंट ही हिज विंग्स स्प्रेड आउट एंड ही बिगेन टू फ्लाई। फिर उसी समय क्या हुआ, उसके विंग्स उड़ने लग गए और उसने क्या कर ली, फ्लाई भर ली। एट फर्स्ट ही वॉज अफ्रेड, पहली बार तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि ये क्या हो गया, मैं उड़ रहा हूँ। बट देन ही स्टार्टेड एंजॉइंग द फीलिंग ऑफ फ्लाइंग, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, इस फीलिंग को एंजॉय किया, क्योंकि वो पहली उड़ान थी उसकी जिंदगी में, या फिर कह लो बचपन से। ही वॉज नो लॉन्गर स्कैर्ड, फिर वो उसके बाद बिल्कुल कभी नहीं डरा। हिज फैमिली फ्लू अराउंड हिम, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आप लोगों को पता है कि जब उसने उड़ान भर ली तो उसकी फैमिली वाले खुश हो गए, वो उसके आसपास भी अराउंड घूमने लग गए। एनकरेज्ड हिम विद जॉय, उसे साहस देने लग गए और हंसने लग गए। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी के एंड में तो ये जो यंग सीगल था लर्न टू ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाइज कॉन्फिडेंटली ओवर द सीज। स्टोरी के एंडिंग में क्या हुआ, उसने उड़ान भर ली, वो कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ, और उसने अपने फियर को क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया। तो ये है हमारी शॉर्ट समरी ऑफ द हिज फर्स्ट फ्लाइट यंग सीगल की। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक एरोप्लेन की। नाउ अब हम आ चुके हैं ब्लैक एरोप्लेन की समरी पर, शॉर्ट समरी पर, जिससे आप लोगों को क्या मिलेगा, आंसर राइटिंग का तरीका मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्टीरियस एंड थ्रिलिंग स्टोरी अबाउट अ प्लैनेट हु फेसेस डेंजर ड्यूरिंग अ नाइट फ्लाइट। देखो वो क्या कर रहा था, रात में फ्लाइट को उड़ा रहा था, तो उसको क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा डेंजर मतलब सामना करना पड़ा, किस चीज़ का, मिस्टीरियस एंड थ्रिलिंग फ्लाइंग का। एक तरह से यही मान लो, ये स्टोरी और एक प्लेन दोनों एक जैसे ही है, वो मिस्टीरियस भी था और थोड़ा थ्रिलिंग भी था। फिर द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डाकोटा प्लेन फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, मतलब उस प्लेन का नाम क्या था, डाकोटा, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ तक की जर्नी कर रहा था, वो पेरिस टू इंग्लैंड। तो जो नरेटर था, वो पायलट था, वो डाकोटा प्लेन से पेरिस टू इंग्लैंड जा रहा था। और एक और बात ये थी कि वो अपनी फैमिली से भी मिलने जा रहा था, मतलब एक साथ दो काम करने जा रहा था वो, कि एक तो ट्रैवलर्स को छोड़ने और दूसरा अपनी फैमिली से मिलने। द स्काई वॉज क्लियर, उस समय जो आसमान था बहुत ज़्यादा साफ था। ही वॉज हैप्पी, और वो खुश भी था क्योंकि इतने सालों बाद वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। थिंकिंग अबाउट हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, आ गई ये वाला चीज़। और ये चीज़ सोच रहा था कि पहले तो तब भी उसने एक अकेले ब्रेकफास्ट किया, लेकिन अब उसे आगे चल के फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा, क्योंकि पहले वो क्या करता था, अकेले ब्रेकफास्ट करता था क्योंकि उसकी जॉब थी, उसकी ड्यूटी थी, लेकिन वो आगे चल के क्या करने वाला था, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने वाला था, इसलिए वो ज़्यादा खुश था। बट सडनली, लेकिन अचानक, ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे कि होता है ना, कोई प्लेन उड़ रहा है तो सामने से, आप लोगों ने 1914 मूवी देखी होगी, तो सामने से एक जैसे ब्लैक क्लाउड आते हैं, तो ऐसे ही उसके सामने आ गए और वो डरने लगा। He couldn't fly over or around them and going black wasn't an option. अब उसके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि वो आगे चल के फ्लाई करता रहे, क्योंकि पीछे भी ब्लैक हो चुका था और आगे भी ब्लैक ही था। फिर क्या है, wasn't an option, so he decided to take the risk and fly through the storm. फिर उसने क्या किया, एक ऑप्शन, मतलब यही ऑप्शन बचा था, तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं इसी स्टॉर्म से आगे मतलब फ्लाई करूंगा और ले जाऊंगा इस प्लेन को। Once inside the clouds everything went wrong. जैसे ही उसने ब्लैक क्लाउड्स में प्रवेश किया तो उसके साथ क्या हुआ, बहुत चीजें रॉन्ग होने लगी, मतलब सिर्फ एंट्री लेते ही एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। हिज कंपास स्टॉप्ड, उसका जो कंपास है, जो डायरेक्शन देता है, वो बिल्कुल खराब हो चुका था, रुक गया था, स्टॉप्ड वर्किंग। द रेडियो फेल्ड, उसका जो रेडियो था वो भी फेल हो चुका था, मतलब पूरा जो कनेक्शन कम्युनिकेशन का सिस्टम था बिल्कुल टूट चुका था, खराब हो गया। एंड ही कुडेंट सी एनीथिंग, अब जब ब्लैक क्लाउड होंगे तो आप लोगों को पता है अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता, सेम एज उसे भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, मतलब यू मान लो कि वो पूरा खो चुका था, ना किसी से कम्युनिकेशन, कुछ दिख नहीं रहा और डायरेक्शन की नहीं पता। एंड वेरी स्कैर्ड, और वो डर भी गया। जस्ट देन, लेकिन उसके बावजूद ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड आउट ऑफ नाउवेयर, मतलब जस्ट देन, जैसे ही उसने ये चीज़ फेस करी उसके बाद उसे ब्लैक एरोप्लेन दिखा, मतलब दिखा उसे, अपने जस्ट आसपास दिखा। फिर क्या, द पायलट इनसाइड इट विल नॉट कम्युनिकेट बट हैव सिग्नल्स टू फॉलो। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर का जो पायलट बैठा हुआ था उसने उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ उसने एक सिंगल वर्ड बोला था, फॉलो, मतलब मुझे फॉलो करो। द नरेटर फॉलो द मिस्टीरियस प्लेन थ्रू द स्टोमी स्काई। फिर उस नरेटर ने क्या किया, अब आप लोगों को पता है, जब बिल्कुल वैसे जैसे समुद्र के बीच में तिनका खड़ा हो जाता है तो उसको किसी सहारे की जरूरत होती है, सेम एज इसी में भी किसी के सहारे की जरूरत थी, और वो बिना कुछ सोचे उसको फॉलो करने लग गया।
और उस स्टोमी स्काई में आफ्टर सम टाइम ही सॉ अ रनअवे, उसके बाद उसने एक रनअवे देखा जहाँ पर उसने क्या किया, लैंडेड सॉफ्टली, उसने सॉफ्टली लैंड कर लिया। बट वैन ही टर्न टू थैंक द पायलट, फिर मैंने बताया था आप लोगों को, जब वो उस प्लेन से उतरा था, जो पायलट था उतरा था, तो वो भागता भागता गया उस लेडी के पास जो उस टावर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसने उसको क्या मतलब थैंक करने की सोची उस पायलट को जिसने उससे क्या बोला था, फॉलो करो। ऑफ ब्लैक एरोप्लेन ही सॉ नथिंग, उसने वहां पर कुछ भी नहीं देखा। व्हेन ही आस्क्ड द कंट्रोल टावर अबाउट दैट सेकंड प्लेन, दे टोल्ड हिम दैट नो अदर एयरक्राफ्ट वाज इन द स्काई दैट नाइट। जब उसने उस लेडी से पूछा कि वो जो दूसरा प्लेन कहाँ है जो हमारे साथ लैंड हुआ है, तो उसने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो शॉक हो गई और बता भी रही थी कि आपकी फ्लाइट के अलावा उस रात कोई भी फ्लाइट नहीं थी उस स्काई में, उस स्टोमी नाइट में। फिर क्या था, द पायलट वॉज शॉक्ड, वो भी शॉक हो चुका, एंड कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज हो गया। ही कुडंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाया कि उसकी जान किसने बचाई। वॉज इट आवर ड्रीम, या तो वो उसका वहम था या सपना था। एक घोस्ट हो सकता है, अब आप लोग सोचो घोस्ट कैसे हो सकता है। दूसरा है कि या फिर उसने चमत्कार, मतलब चमत्कार हुआ था कि पायलट और ट्रैवलर्स की जान बचाने के लिए। वो चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने आपको सीगल में भी बोला था कुछ कमेंट करने को, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा पीछे जाओ, दोबारा से देखो कि मैंने क्या बोला था। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी और आप अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे किसके लिए, बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मिलती है नेक्स्ट वही फ्रॉम द एनी फ्रैंक डायरी की मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए MRs के साथ।